आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में भी हमको क्या लगाना है। हम लोग क्या पढ़े थे एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग पढ़े थे बीपीटी थ्योरम ना, जिसको थेल्स थ्योरम बोल रहे थे ना। थेल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है। देखिए बीपीटी क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी है और ये डीई यदि डीई इफ डीई पैरेलल टू बीसी, इफ डीई पैरेलल टू बीसी, तो हम लोग क्या कहते थे कि रेशियो जो है इक्वल होता है एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हम लोग बोलते थे। ये क्या था, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका उल्टा भी सही है, इसका कन्वर्स भी सही है। ये गिवन है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, और यदि हमें ये गिवन है, रेशियो इक्वल गिवन है, तो हम लोग वो क्या बोल सकते हैं, ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए इसी पे हम लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होता है, दो साइड्स होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और दो अनदर दो साइड जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। देखिए ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। जो हमें गिवन है हमको बता लिख दे रहे हैं। देखिए क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इसमें गिवन है क्या, ए बी पैरेलल टू डी सी। जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ ओ। देखिए इसका जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सो डैट हमको क्या शो करना है, बेसिकली सो डैट का मतलब प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखिए ए ओ अपॉन बी ओ एंड सी ओ ये वाला ओ सी या सी ओ जो बोलिए, और ओ डी। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ए बी और डी सी पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे, बीपीटी थ्योरम पढ़ रहे थे। तो हम क्या लगेगा, यदि पैरेलल रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसका रेशियो क्या कर लेते हैं, सेम रेशियो में कर देते हैं। हमें ये वाला लगेगा ना, बीपीटी लगेगा, ना कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए कैसे हम लोग बीपीटी कैसे हम लोग लगाते हैं। देखिए क्या है, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ई एफ, जो किसके पैरेलल है, ए बी के। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हम लाइन क्यों ड्रॉ किए, यदि ये लाइन को हम लोग ड्रॉ नहीं करते, मान लीजिए ये लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं करते, तो इसमें तो रिलेशन निकाल नहीं सकते थे। अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, बीपीटी हम लोग लगा नहीं सकते थे। कब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसमें तो रिलेशन हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। क्यों, हम बीपीटी कहाँ पर हैं, एक ट्रायंगल में पढ़े हैं, तो हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तभी ना हम लोग बीपीटी लगाएंगे। हालांकि इसके आगे चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, सिमिलरिटी जो पढ़ेंगे, क्राइटेरिया पढ़ेंगे, तो हम इस तरह का क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है उससे हम लोग सोल्व कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो जब बीपीटी थ्योरम यूज कर रहे हैं तो हमको क्या बनाना होगा, पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये कोई ट्रायंगल है नहीं ना, ये दोनों ट्रायंगल, देखिए ना, ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें जिसमें दो 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 यानी दो लाइन को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। यहाँ ये दो लाइन पैरेलल है, क्या कोई ट्रायंगल है, नहीं ना, ट्रायंगल नहीं है। इसलिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाने के लिए एक लाइन को हम लोग ड्रॉ किए। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ड्रॉ ए बी या फिर ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी। हम लोग जानते हैं ये दोनों पैरेलल गिवन है, ये दोनों पैरेलल गिवन है, और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल होगा। हम लोग जानते हैं ना, ये दोनों पैरेलल गिवन है और ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ई एफ
DC का के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो देन क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू DC भी हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग सोल्व किए, यहाँ तक हम लोग कंस्ट्रक्शन किए सिर्फ। अब हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। देखिए हमको एक ट्रायंगल बनाना है, BPT लगाने के लिए एक ट्रायंगल बनाना है। तो हम लोग देखते हैं क्या, देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बन गया ना ADC, जिसमें क्या, जब ये लाइन EF इसके पैरेलल है, EF DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये छोटा भी इसके पैरेलल होगा। जब बड़ा इसके पैरेलल है तो छोटा भी क्या होगा, इसके पैरेलल, बेसिकली OE और पैरेलल टू DC होगा। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या है, OE पैरेलल टू DC है। जब OE या फिर EO बोल लीजिए, ये दोनों पैरेलल है, तो बाय BPT क्या कर सकते हैं, रेशियो सेम कर सकते हैं। AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मानते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये ट्रायंगल तो हम लोग देख लिए। यहाँ से क्या आया, AOOC, AOOC यहाँ रिलेशन मेरा आ गया। अब BOOD लाना है ना, BO और OD लाना है। तो हम लोग इस लाइन को, इस डायगोनल को हम लोग मिलाते हैं। BOOD कैसे आएगा, BOOD, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ADB या फिर DAB, इन ट्रायंगल DAB में क्या, OE पैरेलल टू AB है या फिर EO पैरेलल टू AB है। जब ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। देखिए AE अपॉन ED है, यहाँ भी AE अपॉन ED, हम इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्स कर लेते हैं। देखिए जब इसको कन्वर्स करेंगे क्या होगा, AE ऊपर EA लिखिए या फिर AE लिखिए, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, AE अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल टू, इधर कन्वर्स किए तो इधर भी करना पड़ेगा, क्या ऊपर क्या चला जाएगा, न्यूमरेटर में BO और नीचे डिनोमिनेटर में DO। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखिए, AE अपॉन DE, AE अपॉन DE या फिर ED, दोनों तो एक ही है। देखिए DED को हम लोग DE लिख लेते हैं। तो AE अपॉन DE, AE अपॉन DE दोनों सेम है, दोनों के इक्वल क्या है, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन DO। अब हमसे पूछा क्या, AO अपॉन BO, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो AO, ये BO ऊपर है तो इधर आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल टू OC नीचे है, वो साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो OC ऊपर और AO, देखिए ना OC ऊपर और DO नीचे, यही होगा ना। देखिए AO ऊपर ही रहा, BO आ गया, BO की जगह पे ये OC बटे OD, हमको क्या करना था, OC लिखिए या फिर CO, हमें ये क्या करना, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बस इसी का उल्टा है। हम लोग क्या सोल्व किए, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ था, जिसमें जिसमें क्या दिया हुआ था, दो साइड्स क्या दिया हुआ था, पैरेलल दिया हुआ था, तो हमको ये दिखाना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो गिवन है, हमको दिखाना क्या है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो ट्रेपेजियम है या नहीं। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। देखिए कोई ये क्वाड्रिलेटरल मान, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल में हमको ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ नहीं है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लिए ABCD, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लिए ABCD, इसमें देखिए दिया हुआ था कि क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया हुआ था, कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, ट्रेपेजियम था। लेकिन यहाँ पे क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम दिया हुआ नहीं ना। तो द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे,
किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच डेट, किस तरह से कर देखिए गिवन क्या हमको लिख लेना है, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें गिवन है। हमको शो करना है क्या? टू शो, क्या दिखाना है? एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। एबीसीडी ट्रेपेजियम दिखाने के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग क्या दिखा देंगे? यदि दिखा देंगे ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? एबीसीडी क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। देखिए ना, ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसका दो साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, उसी को तो ट्रेपेजियम कहते हैं। तो हम लोग ए बी डी सी, यही ए बी डी सी क्या कर लें? पैरेलल दिखा दें, तो हम लोग बोल देंगे क्या? ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? एक ट्रेपेजियम है। बेसिकली क्या दिखाना है हमको? ए बी पैरेलल टू डी सी, या फिर आप लिख सकते हैं क्या? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, हमें ये शो करना है। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए थे ना, पैरेलल लाइन, उसी तरह से हम भी यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पैरेलल दिया हुआ नहीं है। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या ड्रॉ करें? कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए? ड्रॉ ए बी पैरेलल टू ई ओ। हम लोग क्या किए? ए बी और ई ओ पैरेलल ड्रॉ किए हैं। ई ओ जब इसके पैरेलल ड्रॉ किए तो ये डी सी ई ओ के पैरेलल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हमको गिवन ही नहीं है ए बी डी सी पैरेलल, कहीं दिया हुआ नहीं ना। यहाँ पे दिया हुआ था क्या? ए बी डी सी पैरेलल दिया हुआ था, तो हम लोग बोल देते थे यदि ये दोनों पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये दोनों को ड्रॉ किए पैरेलल, तो अब ये दोनों पैरेलल कभी कभी भी नहीं होगा। देखिए हम लोग क्या ड्रॉ किए? ए बी पैरेलल टू ई ओ। देखिए हम लोग ये डायगोनल मिटा दे रहे हैं। जब ये दोनों पैरेलल है, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, या फिर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट करके लिख लीजिए। रेसिप्रोकल बेसिकली ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ये हम लोग इसमें हम लोग देख लिए ना, ट्रायंगल डी ए बी में, डी ए बी में हम लोग ये देखें। देखिए देखिए तो गिवन क्या था? गिवन क्या था? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है ना। देखिए ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये क्या है? हमें गिवन है। तो यहाँ बी ओ अपॉन डी ओ यहाँ से ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। देखिए बी ओ डी ओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डी ओ को यहाँ लेकर आइए ए ओ के जगह पे, डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ को डी ओ की जगह पे लाएंगे तो ए ओ हो गया। अब इसका क्या है? कन्वर्स करना है, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल करना है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? बी ओ ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लिख दिए, सी ओ, यही हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ। देखिए तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। हम इसको देखिए मिटाते हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ई सी। बेसिकली इस ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा? ई ओ पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। ई ओ पैरेलल डी सी कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी।
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग जानते हैं ना। देखिए कोई एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ हो, ये डी ई है, तो यदि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग बोल देते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, यही ना। वही तो हम लोग किए, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ये गिवन था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई ओ पैरेलल टू डी सी। अब हम लोग देखिए, हम लोग कंस्ट्रक्शन के क्या किए थे, ए बी पैरेलल टू, ये इसके पैरेलल है, और हम लोग कहाँ पे आ गए, ये इसके पैरेलल प्रूव कर लिए। इसका मतलब देखिए ना, ए ओ ए बी, यहाँ हम लोग ड्रॉ किए थे ए बी पैरेलल टू, एक मिनट देखिए, ए बी पैरेलल टू ई ओ पैरेलल टू, अभी हम लोग क्या किसके पैरेलल प्रूव किए, डी सी के। इसका मतलब ए बी और डी सी भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ए बी और डी सी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। जब ए बी डी सी पैरेलल हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सोल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।